हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर मीनिंग पढ़ा के फिर उसकी कंडीशन पढ़ा देता है, राइट। तो मान लो मैंने आपसे 1 लाख रुपया उधार लिया, राइट। मैंने एक माई सेल्फ अब्दुल, मैंने आपसे 1 लाख उधार लिया और मैं बोला आपको पैसा 1 महीने के बाद दे देता हूँ। आपने जो पैसा दिया ना मुझे, उस पर कोई राइटिंग वर्क नहीं किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, एक भरोसे पे 1 लाख दे दिया, राइट। अब 1 महीने से 6 महीना हो गया, मैंने तुम्हारा पैसा नहीं दिया, तो फिर तुम अपना पैसा मेरे से वसूल नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ प्रूफ भी नहीं है। अगर तुम केस भी करेंगे तो मैं बोलूँगा मैंने पैसा नहीं लिया है। तो इस तरह तुम्हारा पैसा क्या हो गया, तुम्हारा पैसा डूब गया, तुम्हारा पैसा क्या हो गया, बर्बाद हो गया, राइट। तो अगर आप ऐसा किए रहते, मुझे 1 लाख दिए रहते और वो 1 लाख पे मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहते, पेपर पे मेरा साइन ले लिए रहते। अगर मैं नहीं दिया था पैसा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पेपर पे मेरा साइन है, अब वो प्रूफ है, अब कोर्ट पे पेश करेंगे, मेरे पे मुकदमा चलेगा तो तुमको पैसा क्लेम मिल जाएगा। तो बस यही होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, आप लोग ने प्रॉमिसरी नोट पढ़ा है, बिल ऑफ एक्शन पढ़ा है, चेक पढ़ा है, ये तीनों को मिलाएंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट। ये तीनों एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या। तो नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट मीन्स राइटिंग में होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ रिटर्न प्रॉमिस, वादा किया जाता है लिख के, ऑर्डर टू पे मनी, पैसा तुमको दूंगा, मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये डेफिनेशन याद करने का ब्लैक वाले का। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्शन और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और बैरर, जैसे बोलेगा वैसे हो, या फिर जो होल्ड करेगा उसको मिलेगा, राइट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, और भी है। तो ये 3 नाम याद करने के, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्शन, चेक। तुमने इसका अलग से कंडीशन पढ़ चुके, राइट। तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहली खासियत क्या होती है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ये राइटिंग में होता है, इसमें साइन होता है, ओके। ओरल में नहीं होता, ये हमेशा राइटिंग में होता है, ओके। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड क्या दिया है, पेबल बाय मनी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर पेबल बाय मनी, मतलब उसमें ना जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा लिखा रहेगा, राइट। इसमें मनी का मनी लिखा रहेगा, मतलब कि जितना रुपया लिया वो मेंशन किया रहेगा, वो देगा रहेगा, राइट। तो ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इस तरह से। मतलब जो पैसा लिया है वो पैसा ही देगा, मनी का लिखना ज़रूरी है। मनी नहीं लिखा रहेगा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है या ऑर्डर होता है, मतलब कोई शर्त नहीं होती है इसमें, जो है फैक्ट होता है कि तुम्हारा पैसा लिया है तो दे दूंगा। ऐसा इधर नहीं बोल सकते कि मुंबई में जब बर्फ़ गिरेगा तब मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। तो मुंबई में बर्फ़ गिरता ही नहीं, तो मतलब तुम्हारा पैसा मिलेगा नहीं, तो कंडीशन हो गया ना। तो अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर होना चाहिए। तो प्रॉमिस किस में, प्रॉमिसरी नोट में होता है, और ऑर्डर बिल ऑफ एक्शन में होता है। फ्रीली ट्रांसफर पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे मुझे पैसा आपको देना है और आपको पैसा सी को देना है, तो आप क्या बोलेंगे कि आप पैसा सी को दे दो, तो ये ट्रांसफ़र हो गया ना। थर्ड पार्टी एंडोर्स कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो, अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग द प्रॉपर्टी राइट्स ओवर इट एंटाइटल टू द अमाउंट। जैसे कि मुझे पैसा आपको देना है, तो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, तो आप प्रॉपर्टी का मालिक है। तो जिसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मालिक है। अगर मुझे आपने बोला कि सी को दे दो, तो फिर सी क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, तो ये मालिक हो जाएगा। प्रिजम्पशन, कुछ कंडीशन है, देयर आर प्रिजम्पशन इन एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद रिगार्ड टू कंसिडरेशन, मतलब उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, डेट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ये सब लिखना ज़रूरी है एविडेंस के तौर पे। और जो है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हमने फर्स्ट आंसर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब 18 साल के ऊपर, पागल नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन, फ्री कंसर्न, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वो एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 10 के हेड पॉइंट डाल देने का। तो ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इसका एक्ट सिंपल। तो एक छोटा मोटा टॉपिक तुम्हारे लिए डिस्कवर कर दिया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होता है, इसमें पैसा लिखा होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जिसके पास जो होल्ड करता है मालिक रहता है, कंडीशन क्या है, डेट साइन होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल भी होना चाहिए, ओके। ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मस्त में इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से तुम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।